हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले कॉमर्स। और कैसे हैं आप? मैं आशा कर रही हूँ आप अपने घर में बिल्कुल सेफ हैं और सुरक्षित भी। तो आज हम करेंगे क्या? आज हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स ही अभी तक हमारा फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन को। तो ये लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर जो मुझे करानी है। और मुझे एक डाउट आया है क्वेश्चन नंबर 30 फॉर DK गोयल बुक। ठीक है, तो आज हम कौन कौन से क्वेश्चंस को करेंगे, प्लीज ओपन योर बुक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं कौन सा करा रही हूँ एक बार देख लूँ। हाँ, तो PQRR पार्टनर इन अ फर्म यू हैव टू फाइंड। ठीक है, ओके। तो चलिए अभी इसको स्टार्ट करने से पहले PQR वाले क्वेश्चन को, एंड आई थिंक सो दिस इज क्वेश्चन नंबर, वेट मैं बताती हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, 27 इलस्ट्रेशन नंबर 27 के पहले ऊपर केस 7 दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? केस 7 दे रखा है। व्हेन इंटरेस्ट ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ओनली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंडिंग 31 ऑफ मार्च। तो पेज नंबर 2.51 पर ओपन हो जाइए। ठीक है, तो दैट इज पेज नंबर, लिख लो, पेज नंबर 2.51। ठीक है, तो इस पर एक सिनेरियो आपको दे रखा है, दैट इज व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट। तो केस दे रखा है, जो बेटा DK गोयल बुक को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपने बहुत कमेंट सेक्शन में बोला कि TS गरेवाल भी करा दीजिए। देखिए क्वेश्चन सेम ही है लगभग हर बुक में, ठीक है, बेस्ड ऑन NCERT। तो आई एम सेइंग यू कि ये नहीं है कि TS गरेवाल में कोई अलग ही क्वेश्चंस दे रखे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए और केस को देख लीजिए और आप साथ साथ लिखते जाइए, और बाकी सब भी लिखेंगे बिकॉज ऐसे हमें समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है, केस है कि when drawings of equal amount, क्या? when drawings of equal amount are made only during a period of 6 months, only during the period of 6 months। ठीक है, ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च। क्योंकि 30th क्वेश्चन का जो डाउट है उसे सॉल्व करने के लिए मुझे सारे सिनेरियोस कराने पड़ेंगे एंडिंग 31 ऑफ मार्च। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके लिए आपको क्या कैसे निकालना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये हमारा केस है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर। ठीक है, अब यहाँ पर लिख रखा है जब ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट हमने निकाला ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च। खाली पीरियड ऑफ 6 मंथ्स है, मतलब 12 महीने का टाइम पीरियड नहीं है, 6 महीने का टाइम पीरियड है। तो टोटल ड्राइंग्स तो आप कैसे निकालोगे? टोटल ड्राइंग्स आप निकालोगे, ठीक है, टोटल ड्राइंग्स आप निकालोगे ड्राइंग्स पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6। लेकिन एवरेज पीरियड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए एवरेज पीरियड को कैसे निकालोगे? एवरेज पीरियड में भी यहाँ पर बेटा 3 सिनेरियोज बनेंगे। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो पहला होगा एवरेज पीरियड को निकालने के लिए एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ। तो हमारा बिगनिंग ऑफ द मंथ, ठीक है, बिगनिंग ऑफ द मंथ। फिर हमारा आएगा मिडल ऑफ द मंथ, फिर हमारा यहाँ पर आएगा एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, तो सेकेंड ये आएगा मिडल ऑफ द मंथ, सेकेंड के बाद थर्ड, एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, तो ये 3 सिनेरियोस आपकी लाइफ में हम ये कहीं एवरेज पीरियड को निकालते टाइम आते हैं, यही आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। मैम कैसे पता चलेगा कि 6 महीने? आपको क्वेश्चन में डेट मेंशन्ड होती है। ठीक है, क्वेश्चन में डेट मेंशन्ड होगी तो उसी के अकॉर्डिंग आपको निकालना है। फाइन जी। अब एवरेज पीरियड वही है कि आपका क्या होगा? देखो
एवरेज पीरियड का फॉर्मूला बेटा होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, एड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, यही है, हाँ जी यही है, वही रह गया। लेकिन आपको यहाँ पर मेंशन होगा कि फॉर ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ्स, आपको यहाँ पर डेट मेंशन होगी 6 महीनों के लिए, ठीक है। तो केस 1, केस ए हो जाता है इसमें, जैसे कि मैं आपको कह दूँ 1, 2 एंड 3, ठीक है। इस केस में 1, 2 और 3, ठीक है। चलो तो इसको हम लिख देते हैं 1, केस 1 इन नहीं ऐसे नहीं करेंगे, हम इरेज कर देते हैं और फर्स्ट पॉइंट लिख देते हैं बस, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लोगे और कुछ नहीं। ड्राइंग्स एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, ड्राइंग्स एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, ठीक है। तो क्या करोगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो मतलब कि कितने रह गए, 6 महीने रह गए, उसके बाद 1 महीना रह गया, डिवाइड बाई 2 दैट इज 7.7/2 दैट इज 4, 2 4 8, ठीक है, 0.5 मतलब 4.5 मंथ्स के लिए ड्राइंग्स आपको निकालनी है, ठीक है। सेकेंड केस इसी में मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ, ठीक है। अब हमने क्या बोला, ड्राइंग एट द बिगनिंग एट द मिडल ऑफ द मंथ, ठीक है। मिडल ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ का मतलब क्या हुआ कि देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 5.5 महीने रह गए, ठीक है। 5.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6/2 दैट इज 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। बस यहाँ पर एक चीज ही दे रखी है, यहाँ पर क्या दे रखा है कि अगर हमारे को बोल रखा हो 6 महीनों के लिए, तो हम यहाँ पर ड्राइंग आफ्टर फर्स्ट मंथ मतलब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आप ये नहीं लिखोगे कि 12 महीने रह गए, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टाइम दे रखा होगा 6 महीने। दैट इज द सेम सिनेरियो अगर 9 महीने भी दे रखे हों, ठीक है, 9 मंथ्स भी दे रखे हो, तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट मैंने आपको समझाना था, ठीक है। थर्ड, एट द एंड, एट द एंड में क्या करेंगे बेटा, एट द एंड अगर हमने यहाँ पर बोला कि कितना रह गया, 5 महीने रह गए, यहाँ पर 0 हो गया, दैट बाय 2 दैट इज 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 0.5 दैट इज फॉर 2.5 मंथ्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये 6 महीने हैं, अगर यहाँ पे 9 मंथ्स का बोल रखा हो, ठीक है, 9 मंथ्स का बोल रखा हो, फॉर एग्जाम्पल ये केस 1 है, ठीक है, ये केस 2 है, ओके, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये है हमारा केस नंबर 2। बेटा इस पे ना ज़्यादा फोकस मैं इसलिए नहीं करा रही क्योंकि ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन है और आपको आती है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई मैं इस पर थोड़ी सी फास्ट, आपको लग रहा होगा कि मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ, लेकिन फास्ट इसीलिए करा रही हूँ। अगर 9 महीने का है तो अगर फर्स्ट बिगनिंग का हो तो क्या होगा, यहाँ पर 9 महीने रह गए प्लस 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10/2 दैट इज 5 मंथ्स के लिए, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपको एंड में दे रखा हो तो एंड में हम बोलेंगे 8 मंथ्स, ठीक है, प्लस 1 नहीं, यहाँ 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4, ठीक है, 4 मंथ्स। अगर आपको मिडल में दे रखा हो थर्ड मिड, तो हम यहाँ पर मिडल में बोलेंगे 8.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 9/2 दैट इज 4.5 मंथ्स, ठीक है। तो ऐसे आपको एवरेज पीरियड निकालना है। तो टोटल ड्राइंग्स यहाँ पर कितना निकलता है, यहाँ पर हमारे टोटल ड्राइंग्स निकल आएंगे ठीक है। टोटल ड्राइंग्स हमारा कितना निकलेगा, टोटल ड्राइंग्स हमारे होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल x, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय अब एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो दिस विल बी दी सेम जो हमने बहुत लेक्चर्स में करा है, तो इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करा रही, बट आपको एक केस दे रखा था, सो दैट इज़ वाई मैंने आपको करा दिया, ठीक है। तो ये हमारा 2.2 वाला पेज था और अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 27
और पेज नंबर यहाँ पर बोल रखा है 2.51, ठीक है। तो यहाँ पर 2.51 डीके गोयल बुक, ठीक है, डीके गोयल बुक, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 27। अब यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत है नहीं हमें, बट हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रखा है पी क्यू आर पार्टनर इन अ फर्म, पी क्यू आर पार्टनर है फर्म में, ठीक है। यू हैव टू फाइंड दैट पी ड्रू 6000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। अब टाइम पीरियड इन्होंने क्या दे रखा है, 6 महीनों के लिए, जो मैंने अभी समझाया, एंडिंग 31 मार्च 2018, ठीक है। तो नए एडिशन में यहाँ पर 2022 लिखा है, बट क्वेश्चन नंबर 27 सेम है, ठीक है। नए एडिशन में बस डेट चेंज है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए, पी ड्रू 6000 in the beginning of every month for 6 months ending 31st March 2018। तो क्वेश्चन नंबर 27 डीके गोयल बुक 2022 और 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, बस आपकी नई बुक में यहाँ पर डेट अलग दे रखी है। क्या कह रही हूँ मैं, यहाँ पर आपकी नई बुक में सिर्फ आपको डेट यहाँ पर क्या दे रखी है, 2022, ठीक है, ध्यान से देख लो, 2022, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सेम है हमारा। चलो अब यहाँ पर क्या है, पी ड्रू 6000, क्या लिख रखा है यहाँ पर, पी ने ड्रू करे 6000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने अभी बिगनिंग ऑफ द मंथ में करा था क्या, 6/7, 2 3 6, सॉरी 4.5 लिख दिया था, यहाँ पर 3 लिख दो, 3.5 मंथ, ठीक है, हो गया। तो चलिए अब हम इसमें करते हैं पहला पार्ट, ठीक है। तो पहला हम करेंगे 6000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, ओके। तो सबसे पहले फर्स्ट का होगा एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड मतलब कि क्या होगा, अभी हमने करा है दैट इज 3.5, लेकिन अगर मैं आपको करा दूं तो यहाँ पर बोलूँगी कि कितना रह गया, इन द बिगनिंग में हो गया यहाँ पर 6 + 1, 3.5 मंथ्स के लिए एवरेज पीरियड हो गया फर्स्ट केस के लिए। सेकेंड, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, एंड में क्या होगा एवरेज पीरियड, 5 + 1 डिवाइड बाई 5 + 0 दैट इज 2 to the 4.5 मंथ्स, ठीक है, ओके। थर्ड केस के लिए क्या होगा, मिडल है, दैट इज एवरेज पीरियड, यहाँ पर क्या आया, एवरेज पीरियड आया यहाँ पर, बोलो 5.5 + 0.5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6/2, दैट इज फॉर 3 मंथ्स। सारे के सारे एक बारी बुक में चेक कर लीजिए, क्या यही एवरेज पीरियड है। एवरीवन प्लीज सी, देखिए यहाँ पर लिख रखा है पी क्यू आर 3.5, 2.5 और 3 मंथ्स, ठीक है। चलिए अब और हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए सबसे पहले हमें टोटल ड्राइंग्स को निकालना है, ठीक है। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी आई हमारी, पहले यहाँ पर ये देख लीजिए, 6000 पर मंथ, तो 6000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 6 आएगा, ठीक है, दैट विल बी 36,000। आप कहोगे 12,000 क्यों नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड दे रखा है दैट इज फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। तो टोटल ड्राइंग हमारी 36,000 आ गई। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे करेंगे, टोटल ड्राइंग्स कितनी है 36,000 मल्टीप्लाई बाय 3.5/12, इसको बाद में लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बेटा, बोलो ना, देखो यार इसमें ना टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक है और हम कर चुके हैं। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या होता है, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो इसका क्या आएगा सिनेरियो, बोलो, इसका सिनेरियो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, अब तो मैंने फॉर्मूला बता दिया, फटाफट से करो यार। इसको हम करेंगे 36,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 36,000 मल्टीप्लाई 36,000 मल्टीप्लाई। अब क्या दे रखा है, ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो पर एनम के लिए हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100 इंटू 8/100। एवरेज पीरियड आपके आगे लिख रखा है 3.5/12, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2.5/12 मल्टीप्लाई बाय 3/12।
अब इसको सॉल्व करिए, आपकी बुक में वैसे दे रखा है तो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेकिन एक बारी अगर आप सॉल्व करते हो इसको तो यहाँ दे रखा है 840, 600, 720, ठीक है, 840, 720, 600, ठीक है। ये वैसे मैंने बहुत बारी पहले क्वेश्चंस कराए हैं, सो दैट इज़ वाई मैं इस पर टाइम आपका वेस्ट नहीं कराना चाह रही हूँ, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो क्यू का क्या है 2.5 वाला, ओके 600, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 600 और 720। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उस पर ज़्यादा फोकस कराऊंगी, बट ये क्वेश्चन हमारा रह गया था मंथली वाला। किसी बच्चे ने कहा था कि आपने मंथ वाला क्वेश्चन नहीं कराया है। देखिए बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे ये बोल रखे ड्यूरेशन है 6 मंथ्स, तो ड्यूरेशन सिर्फ 6 मंथ्स है, तो एवरेज टाइम पीरियड हमारा ऐसे सॉल्व हो गया। देखो ना, अब यहाँ पर अगर मैंने आपको कहा कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, ठीक है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। तो यहां पर आप एक चीज देखिए, बात तो सेम है, बस आपको क्या बोल रखे हैं 6 महीने बोल रखे हैं, किसी क्वेश्चन में 9 मंथ्स बोल रखे हैं, ठीक है। तो जब आपको 6 महीने और 9 महीने बता रखा है तो टोटल ड्राइंग्स आपको उतने महीनों के लिए ही सॉल्व करनी है। टोटल ड्राइंग आप क्या करोगे, पर मंथ को मल्टीप्लाई करोगे जो टाइम पीरियड दे रखा है, अगर 6 दे रखा है वो, अगर 9 दे रखा है वो, बाकी तो कुछ भी नहीं है। टाइम पीरियड आपको मेंशन किया होता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में बोला इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, तो टाइम पीरियड 6 महीने दे रखा है, 6 महीने दे रखा है, तो टोटल ड्राइंग्स भी आपको उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन करिश्माज ड्राइंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, पेज नंबर लिखिए 2.52, 2.52 डीके गोयल बुक, ठीक है। उससे पहले आपको एक केस दे रखा है, दैट इज केस नंबर 9, ठीक है। उसको रीड करिए। जिन बच्चों के पास डीके गोयल बुक नहीं है, टीएस गरेवाल यूज कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट केस, मैं लिख देती हूँ केस नंबर 9, दैट इज ऑन पेज नंबर 2.52, ठीक है, दैट इज पेज नंबर 2.52 एंड दे आर गिविंग यू केस नंबर 9, ठीक है। उन्होंने कहा व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, उन्होंने क्या बोला, व्हेन rate of interest, when rate of interest is given without, very important, बहुत important है, ध्यान से देख लो, is given without the word per annum, ठीक है, without the word per annum, ठीक है। The interest will be charged, अब यहां पर लिखो without the word per annum, ठीक है, लिखो interest would be charged, लिखिए interest will be charged, interest will be charged without considering लिखो प्लीज, जिनके पास बुक है तब भी वो भी लिख लीजिए अपने रजिस्टर में, टाइम और डेट ऑफ इंटरेस्ट, विदाउट टाइम और डेट ऑफ ड्राइंग्स, सॉरी इंटरेस्ट बोल दिया था, ठीक है। अब इन अदर वर्ड इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स लिखो, इन अदर वर्ड्स interest will be charged
फॉर 12 मंथ्स। सुपर इम्पॉर्टेंट, सुपर इम्पॉर्टेंट, ध्यान से देखना। जिन्होंने डीके गोयल बुक यूज नहीं कर रहे हैं प्लीज कोई बात नहीं, टीएस गरेवाल में भी सेम चीज लिखी हुई है, ठीक है, तो बार बार कमेंट सेक्शन में मत बोलिए। अब यहाँ पर देखिए, हम हमेशा बोलते हैं इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। हमने पर एनम को ना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। क्या ले लिया था? अच्छा ये तो लिखा ही होगा। अगर बाई चांस ये ना लिखा हो तो क्या करेंगे? अब यहाँ पर अगर ये नहीं लिख रखा, अगर नहीं दे रखा, तो एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मतलब जितना टाइम पीरियड दे रखा है उतने टाइम पीरियड का आपको कैलकुलेट करना है। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? यहां पर बोल रखा है अगर डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। मतलब यहाँ पर क्या बोल रखा है, जब आपको पर एनम नहीं दे रखा तो देखो, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, बिना पर एनम के, इंटरेस्ट विल बी चार्ज विदाउट कंसिडरिंग टाइम और डेट ऑफ ड्राइंग। मतलब बिना टाइम को मेंशन करे, बिना डेट ऑफ ड्राइंग के, ठीक है। जैसे कि इन अदर वर्ड इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 12 मंथ, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम 12 महीनों के लिए। लेकिन अगर टाइम पीरियड ही हमारे को क्या दे रखा है, 6 महीने का, तो हम 12 महीने का नहीं करेंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन करिश्मास ड्राइंग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। ओके, तो यहाँ पर लिख रखा है इफ शी हैज विड्रॉन 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हमें पता है कि जब भी हमें नहीं पता कि ड्राइंग्स कब हमें चार्ज करनी है, तो हमें 6 महीनों के लिए करना होता है। नहीं समझे? डाउट आया आपको जो मैंने बोला? मैंने कहा कि हमें ये पता है कि जब ड्राइंग्स का हमें नहीं पता कि शुरू में करी है, जब ड्राइंग्स हमें नहीं पता कि अगर बिगनिंग है, ठीक है, अगर मिडल है, अगर एंड है, तो हमें पता है कि उसे 6 महीने के लिए चार्ज करना है, हमें 6 मंथ्स के लिए चार्ज करना है। ये हमें पता है, ये हमें पता है। लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब वर्ड पर एनम गिवन हो। लेकिन अगर वर्ड पर एनम नहीं दे रखा तो हमारे को डेट ऑफ ड्राइंग या टाइम नहीं करना, हमें साल भर के लिए इंटरेस्ट को चार्ज करना है, और चार्ज करना है, और टाइम पीरियड को भी नहीं देखना है। अगर टाइम पीरियड जितना दे रखा हो उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन वर्ड पर एनम देना जरूरी है। अगर वर्ड पर एनम नहीं दे रखा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम पूरे साल के लिए करेंगे, ठीक है, ठीक है। और टाइम पीरियड जितना दे रखा होगा उसी के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। और टाइम पीरियड वैसे भी एक अजम्पशन होती है दैट इट विल बी गिवन फॉर होल मंथ, होल ईयर, ठीक है। अब देखो, इफ शी हैज विड्रॉन 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, टाइम पीरियड क्या है? ईयर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट 10% पर एनम। वी डोंट नो कि मिडल है, बाद में है, क्या है, लेकिन टोटल ड्राइंग्स उन्होंने बता दी 40,000 की करी है। तो पहले सिनेरियो में तो हम क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग्स जैसे हमने दे दी 40,000 की, टोटल ड्राइंग्स हमने दे दी 40,000 की, ठीक है। और ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दैट इज 10% पर एनम, ठीक है, पर एनम वर्ड इज गिवन, ठीक है। तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हम क्या करेंगे, अजम्पशन है, हमें नहीं पता कि स्टार्टिंग में है, तो एवरेज पीरियड क्या होगा? 6 महीनों के लिए, ठीक है। तो हम बोलेंगे टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू, अगर हम यहाँ पर बोलेंगे दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पर एवरेज पीरियड या मंथ, कितने मंथ के लिए हम चार्ज करेंगे? 6 महीनों के लिए। ये अजम्पशन होती है, यही मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो दैट विल बी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 एंड मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 6/12। तो आप देख लीजिए कि कितना आएगा। एक ऐसे काटा, ऐसे ऐसे काटा, ठीक है, तो यहाँ पे काटा, तो दैट विल बी 8,000। यही आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है, मैंने कुछ गलत किया। 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 4 ज़ा 8 कर दिया, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2000। यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे काटा था मैंने 2 2 ज़ा 4, ठीक है, ओके।
हो गया एवरीवन? एवरीवन क्लियर? 2 2 ज़ा 4। चलिए अब यहाँ पर सेकंड सिनेरियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो सेकंड सिनेरियो को हम देख लेते हैं। सेकंड सिनेरियो में क्या है, शी हैज विड्रॉन 40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 10%। पर एनम वर्ड नहीं दे रखा है, देयर इज नो वर्ड गिवन, व्हाट? पर एनम वर्ड मिसिंग है, तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर द होल ईयर, पूरे साल के लिए, ठीक है, पूरे साल के लिए। तो यहाँ पर सेकंड में when the word per annum is not given, the interest will be charged for the whole year। अब यहां पर हम एवरेज पीरियड अज्यूम नहीं करते हैं कि 6 महीने के लिए है, ठीक है, हम अज्यूम नहीं करते हैं क्योंकि फुल ईयर पूरे टाइम पीरियड के लिए करेंगे हम। ध्यान से सोचिए कि अगर हमें एवरेज पीरियड को अज्यूम करना पड़ रहा है तो क्या टाइम पीरियड 6 महीने का देंगे? नहीं, 6 महीने का तो करना ही है, तो टोटल टाइम पीरियड तो पूरे साल का देंगे ना। तो यहाँ पर यही है, when the word per annum is not given, the interest will be charged for the whole year, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, बस यही करेंगे। तो दैट विल बी लाइक 40,000, ठीक है, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 एंड दिस विल बी 4,000 इज द अमाउंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक बारी मैं फिर समझा देती हूँ, किसी को डाउट आ रहा है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन लेकिन उस पे पर एनम नहीं दे रखा, तो इंटरेस्ट जो होता है वो चार्ज करते हैं होल टाइम पीरियड के लिए, दैट इज फॉर द होल ईयर, मतलब 12 महीने। अब इसमें टाइम पीरियड नहीं दिया जाएगा कि 6 महीने के लिए है, 8 महीने के लिए है, 9 महीने के लिए है जनरली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट गिवन तो हमें इंटरेस्ट को चार्ज करना है पूरे साल के लिए। कितना? पूरे साल के लिए। और यहाँ पर ये लिख रखा है, इन अदर वर्ड इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 12 मंथ्स ओनली, सिर्फ 12 महीनों के लिए पूरा का पूरा हमें चार्ज करना है। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। मंजू यादव जी का डाउट है एंड द क्वेश्चन इज 2.53 पर, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर कर लेते हैं अब यहाँ पर क्वेश्चन है पेज नंबर 2.53 DK गोयल बुक, क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट है काफी। चलो अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई शोड बैलेंसेज ऑफ 40,000 एंड 20,000 ऑन द अप्रैल 2017। नए एडिशन में यहाँ पर 2020 लिख रखा है और कुछ भी नहीं, 2020। अब मेरे को ना यहाँ पर ना बुक मिल नहीं रही थी प्रिंटेड फॉर्म में, नए एडिशन वाली, लेकिन क्वेश्चन सेम है, सिर्फ डेट का चेंज है, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये वाला क्वेश्चन ले आई हूँ, बस नए एडिशन में डेट का फ़र्क है और कुछ भी नहीं। तो मैं डेट को आपके आगे लिख देती हूँ यहाँ पर 2020 नए एडिशन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा सा फिर आपको प्रॉब्लम आ जाती है। और यहाँ पर 31 मार्च अगस्त 20, हाँ यहाँ पर भी 20 कर देती हूँ मैं, ठीक है। मेरे को ना नया एडिशन वाला ना प्रिंटेड नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो 2021, ठीक है। अब ये डेट आपके हिसाब से आ गई, ठीक है, जो आपके 2022 मतलब नई बुक में, ये वाली बुक में प्रिंटेड है, ठीक है। चलो बाकी क्वेश्चन सेम है, बस ये डेट डूट चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखो द कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट है एक्स और वाई का, उसने बैलेंस दिखाया कि वो 40,000 है और 20,000 है, ठीक है। किसमें? 1 अप्रैल 2020 में, ओके। दे शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। हाँ जी, ये भी समझ में आ गया। दे आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब पर एनम दे रखा है, इट मीन्स यू हैव टू चार्ज एज पर दी
एवरेज पीरियड, और अगर वो भी मेंशन नहीं दे रखा तो आप क्या करोगे, 6 मंथ्स को अज्यूम करोगे, ठीक है। दे आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन वो ड्राइंग्स पे होता है, ये कैपिटल पे है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जैसे मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, लेकिन एक बार फिर पढ़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई, जो कैपिटल अकाउंट है एक्स और वाई का, वो दिखाते हैं हमारे को बैलेंसेस 40,000 और 20,000 का, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 में उन्होंने शेयर किया प्रॉफिट कितना, इन द रेशियो ऑफ 3:2, और उनको अलाउड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। एंड आर चार्ज ऑन ड्राइंग 12% पर एनम, तो ड्राइंग का ये है 12% पर एनम, ठीक है। OIC also advanced a loan of 10,000 to the firm on 1 August 2020। तो यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्स ने लोन दिया था, ठीक है। एक्स ऑल्सो एडवांस्ड अ लोन ऑफ 10,000 टू द फर्म, अब फर्म को एडवांस में लोन दिया था। जब एडवांस में लोन देगी तो क्या होगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो रहा है, वैसे ही हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया जाएगा, वो भी दिया जाएगा फर्म के द्वारा। तो फर्म के लिए जो इंटरेस्ट है वो क्या हो गया, वो एक लाइबिलिटी हो गई, ये याद रखिएगा, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एक्स विड्रॉ 1,000 पर एनम इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, वेयर एक्स वाई विड्रॉ 1,000 पर एनम एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो दिस इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज पीरियड, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2021 बिफोर द अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट वर 20,960, ठीक है, 20,960, show the distribution of profit and prepare the partner capital account. Whenever there is not mentioned कि capital fluctuating है, ये capital fixed है, तो we assume कि जो capital है वो fluctuating है। क्या है, कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग है, तो assumption हमारी ये आ गई कि कैपिटल जो है वो क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। ये स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था। यू हैव टू फॉर्म द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यू नीड एन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, और उसके बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं एक्स और वाई, ठीक है। एक्स और वाई की कैपिटल कितनी है, रेशियो 40,000, ठीक है, और 20,000, ओके। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो ना, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल है, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है। तो ये कौन सा है, 1 अप्रैल को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, 10% पर एनम। तो इसके 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, 4,000, ठीक है, 40,000 ही लिख दिया, सॉरी। और इसका क्या है 20,000, तो इसका 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, दैट विल बी 2,000। अपनी बुक में एक बार कंफर्म करते जाइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 4,000 एंड 2,000, दैट इज ओके, गुड आंसर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज दिस वन, हमने ये पहली बात ये कैलकुलेट कर लिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब ड्राइंग्स के लिए करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए हम पहला सिनेरियो निकालते हैं एक्स का, फिर निकालेंगे वाई का, ठीक है। तो एक्स का क्या है 1,000 पर मंथ, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी है, टोटल ड्राइंग्स देखिए, टोटल ड्राइंग्स है 1,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो दैट विल बी 12,000, 1 2 3 12,000, ठीक है। तो वाई की टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई, वाई की टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई, सोचो ना, दैट इज 1,000 पर मंथ, ठीक है। तो इसका भी इतना ही है, तो दैट विल बी 12,000। लेकिन इसने कितना करा है, इसने करा है, ध्यान से, एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन करने के लिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बिगनिंग, और इसका क्या है एंड, ठीक है। तो कहाँ गया, तो बिगनिंग ऑफ द मंथ, और यहाँ पर क्या है, इसका क्या है एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या है एट द एंड ऑफ द मंथ, तो इसका बिगनिंग है, तो एवरेज पीरियड कितना कैलकुलेट करेंगे बेटा, एवरेज पीरियड बिगनिंग ऑफ द मंथ मतलब 12 + 1 डिवाइड बाय 2, दैट इज 13/2, दैट इज 6.5, ठीक है। एट द एंड 11 + 0 डिवाइड बाय 2, दैट इज
5.5 मंथ्स। ठीक है, एवरेज पीरियड हो गया हमारा यहाँ पर, दिस इज एवरेज पीरियड। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है हमारी टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12%। ठीक है, तो निकालिए, दैट विल बी 12,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय कितना? एवरेज पीरियड है 6.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, यहाँ पर आएगा हमारा क्या? 12,000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो 12 से 12 यह काट दो। ठीक है, और कैसे करोगे आप? यहाँ पर बोलिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो इसका आपको आंसर यहाँ पर क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका आ जाएगा 780 और 780। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 660, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हाँ, अगर आप देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दैट इज व्हाट? दैट इज 780 एंड हियर इट इज लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 6.5 दैट इज 780, और यहाँ पर हमारा यहाँ क्या आ गया? 660। आपकी बुक में ना एक चीज़ दे रखी है, आपकी बुक में क्या कर रखा है? प्रोडक्ट मेथड से ड्राइंग्स को निकाल रखा है। देखिए ध्यान से, आपकी बुक में यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड से दे रखा है ड्राइंग्स को, तो तभी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी। लेकिन आप ऑल्टरनेटिव मेथड पे करोगे बाय फॉर कंप्यूटिंग 6/12 मंथ्स, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12। तो वही चीज़ है, यहाँ पर भी 12,000, अब यहाँ पर 5.5 करोगे तो यहाँ पर 660 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव मेथड दे रखा है, देखिए 12,000 इंटू 12/100 इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12। तो यहाँ से आपने क्या करा? और प्रोडक्ट मेथड की जगह हमने सिंपल मेथड लगाया। सिंपल मेथड थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड को बार बार क्यों करना है, इतना वास्ट क्यों करना है? तो हमने सिंपल मेथड से ड्राइंग को निकाला है। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज कि मैम ये नहीं निकल रहा, शायद आप कंफ्यूज हो रहे होगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर आप करोगे तो यहाँ पर आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया, और उसके बाद हमारा क्या हो गया? अबव मेंशन एडजस्टमेंट। ठीक है, बिफोर द अबव, तो द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2021 बिफोर द अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट वर 1960। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी बिकॉज सर्टेन एडजस्टमेंट आई नीड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बाय P&L। रुको, यहाँ पर लोन की एडजस्टमेंट करनी है, तो लोन वाला मैं आपको अभी पॉइंट बताती हूँ। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट्स वर, मतलब द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, बिफोर द अबव मेंशन वर दिस, तो हम यहाँ पर P&L लगाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, दैट इज प्रॉफिट विच इज इक्वल्स टू 1960। अब रुको थोड़ा सा, लोन की एडजस्टमेंट हमारी करनी ज़रूरी है। ठीक है, लोन की एडजस्टमेंट हमारी करनी ज़रूरी है। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब क्या है? अब देखो, आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ समझा रही हूँ। ये एक हमारी फर्म है, क्या है? ये हमारी एक फर्म है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या क्या बनाते हैं? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। अब हमारा क्या हुआ था कि हमारे को लोन पर देना था, तो इट वॉज आर एक्सपेंस। ठीक है, इट वॉज आर एक्सपेंस। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि प्रॉफिट में से
उस एक्सपेंस को हमारे को माइनस करना पड़ेगा, है ना। उस एक्सपेंस में से, प्रॉफिट में से हमारे को एक्सपेंस को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। देखो फर्म है और एक्स ने लोन दिया है फर्म को, एडवांस लोन एक्स ने दिया है, तो जो फर्म है वो एक्स को अमाउंट पे करेगी। हाँ। अब एक्स ने क्या करा है, आपकी बुक में दे रखा है कि 10,000 एडवांस लोन दिया है, 10,000 का लोन दिया है। और कब दिया है, 1 अगस्त को इसने दिया 10,000 का, 1 अगस्त को, ठीक है, 1 अगस्त को दिया है एडवांस लोन, ठीक है। अब एडवांस करा लोन ऑन 1 अगस्त, तो जो फर्म है वो क्या करेगी, क्या करेगी बताइए, लोन का इंटरेस्ट पे करेगी, लोन का इंटरेस्ट पे करेगी। अब पार्टनर्स लोन पे हम 6% का इंटरेस्ट पे करते हैं, अगर थोड़ा याद हो तो, अगर थोड़ा याद हो तो, अगर याद है, अगर नहीं याद तो वही आप पर फ्रॉम अगर आप निकाल सकते हो तो डीके गोयल की बुक का मैं बता देती हूँ पेज नंबर कहाँ निकालना है आपको, ठीक है, ओके। पार्टनरशिप डीड निकालिए, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड निकालोगे। देखो पार्टनरशिप डीड पेज नंबर, इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है पेज नंबर 2.5 पे। मंजू यादव थोड़ा सा फोकस करिए, पेज नंबर 2.5 पर 5th पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम is to be allowed on the partner's loan firm. Such interest shall be paid even if there are losses to the firm. मंजू मैंने शायद स्टार्टिंग में पढ़ाया था, बट मैं बुक को रेफर इसलिए कर रही हूँ ताकि आप जो बच्चे मेरे साथ रेगुलर जुड़े हैं वो बुक के साथ मैनेज कर सकें हर चीज़ों को। तो यहाँ पर लिख रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन, पेज नंबर 2.5, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या वर्बल अग्रीमेंट है, ठीक है, और इफ देयर इज अ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, ठीक है, अगर एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड, कोई वर्बल कम्युनिकेशन भी नहीं हुआ है, तो डीड इज साइलेंट ऑन सर्टेन पॉइंट, द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। तो यहाँ पर लिख रखा है अगर पार्टनरशिप डीड के बारे में हमें कुछ नहीं बोल रखा कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, ये साइलेंट है, तो हमारे को चुप करके इंटरेस्ट ऑन लोन देना है पार्टनर को, इवन हमारे को लॉसेस फेल हो रहे हैं, मतलब इवन हमें लॉस हो रहा है, तो चाहे पार्टनरशिप डीड नहीं भी है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर एट द 6% पर एनम, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन देना है तो 10,000 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दे रखा, अगर आप देखो 2.53 के क्वेश्चन नोट के सेकंड पॉइंट में, द अमाउंट ऑफ पार्टनर्स लोन एंड द इंटरेस्ट ऑन द लोन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में तो नहीं लिखते हैं, लेकिन लोन अकाउंट के लिए उसके लिए अलग सा बनाते हैं एब्सेंस ऑफ। तो यहाँ पर जब हम बोलेंगे 10,000 इंटू 6/100, ठीक है, इंटू 6/100, और वो भी 8 महीनों के लिए, 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने हो गए। तो 8 महीनों के लिए 8/100, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, द इंटरेस्ट विल बी 400, ये 400 होगा। तो इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 2.5, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट देना होता है 6% का, इवन दो हमारी जो फर्म होती है वो लॉसेस फेस कर रही हो, क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं बता रखी, तो एब्सेंस है, ये साइलेंट है पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पर जब भी हम करेंगे तो प्रॉफिट हमारा ये है, तो इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने ये एडजस्टमेंट नहीं करी, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, ठीक है, फॉर 8 मंथ्स, ठीक है। तो ये कितना है बेटा, ये है हमारा 400 रुपये का। तो जब हमने 400 माइनस कर दिए तो कितना आ जाएगा हमारा अमाउंट, 2500, ठीक है। अब बाकी की सारी एडजस्टमेंट कर दीजिए। अब हम क्या बोलेंगे, टू एक्स कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल,
ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक्सपेंस हो गया। तो x और y 2000, दैट विल बी 8000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग करी तो हमारा प्रॉफिट ही आया, ठीक है, तो मतलब बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, अभी हमने देखा x और y, दैट वाज लाइक 780 और 600, 780 और 660, तो टोटल कितना हो गया बच्चा, टोटल हो गया 1440, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार ही लिख देती हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे इन एब्सेंस ऑफ वर्किंग नोट, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट, द पार्टनरशिप एक्ट 1932, we have to give interest on partners capital, on partners loan, सॉरी कैपिटल बोल दिया, at the rate of 6%, even firm faces losses, ठीक है। सो हम क्या बोलेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 इंटू 8/12, दैट इज़ फॉर 8 मंथ्स, ठीक है। तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 400। तो दिस द वर्किंग नोट आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे टू प्रॉफिट्स, ठीक है, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर कितना प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट आया है हमारा टोटल 16,000, ठीक है। अब 16,000 को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ एक बारी। देखो 16,000 आया है, ठीक है। अब 16,000 हमारा है, तो क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए यहाँ पर 3:2 की रेशो में, ठीक है। 16,000 को हम 3:2 की रेशो में प्रॉफिट को बांटेंगे, तो x और y में क्या आएगा, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 और इसका आएगा 16,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 9600, ठीक है, 96006400, ठीक है, 9600 और 6400। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9600 और 6400, ठीक है। तो दिस विल बी दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, एक्स वाई, डेट, पर्टिकुलर्स एक्स और वाई, ठीक है। अब हम लिखेंगे 1 अप्रैल 2020, क्या है हमारी 31 मार्च को हमारा बैलेंस कितना था, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आया, 40 और 20, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 31 मार्च 2021, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कैपिटल पे इंटरेस्ट उनके लिए क्या हो गया, प्रॉफिट है ना, मतलब कि उनके लिए तो
डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो उनके लिए क्या हो गया, ये इनके लिए गेन हो गया नहीं, इनके लिए इनकम हुई, ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना था, 4000, 2000, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा ड्राइंग्स आ गया, ठीक है। तो 31 मार्च 2021 अब हम क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखो पार्टनर्स ने ड्राइंग करी, पार्टनर्स ने ड्राइंग करी, तो फर्म के लिए ड्राइंग भी तो क्या है, ड्राइंग क्या है, ड्राइंग भी हमारा क्या हो गया, बोलो बोलो ना, ड्राइंग्स क्या है, तो यहां से माइनस होगा कैपिटल में से टू ड्राइंग्स, ठीक है, टू ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है, ठीक है, ड्राइंग्स। अब क्या बोलोगे आप यहाँ पर ड्राइंग्स में, 12,000, 12,000, ठीक है। अब 31 मार्च 2021 अब यहाँ पर टू ड्राइंग्स, अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने यहाँ पर क्यों लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने ये लिखा क्योंकि फर्म के लिए, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल के लिए अगर हम ये बोले तो ड्राइंग्स पर जब वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो भी तो अमाउंट उन्हें पे करना पड़ रहा है ना, तो लॉस हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दैट इज 780 और 680, ठीक है, 780 और 680। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, टू बैलेंस कैरिड डाउन। प्रोफॉर्मा में मैंने बताया था कि ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग्स मतलब उनकी कैपिटल में से निकाला हुआ, तो उनकी कैपिटल कम हो गई। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, पार्टनर्स के कैपिटल के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो उनका एक्सपेंस हो गया ना, उनके लिए एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमने ये लिखा है टू बैलेंस कैरिड डाउन दैट इज 40, ठीक है, दैट इज 40, 820 और यहाँ पर आएगा आपका 15,740, ठीक है। तो अगर आप टोटल यहाँ पर करोगे तो टोटल यहाँ पर आ जाएगा 53,600, ठीक है, 53,600, 28,400, ठीक है, 53,600, 28,400। एक चीज़ और आप बोलोगे लोन के लिए, द अमाउंट जो हमने हमारा यहाँ पर लोन का क्यों नहीं लिखा, जो पार्टनर का लोन होता है या इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है इट्स क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल लोन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिख लीजिए, अगर हमने पार्टनर ने कोई लोन दिया है, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट भी लिया है, अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया और उस पर इंटरेस्ट भी लिया, तो इसके जो एंट्रीज होती हैं, इसकी जो एंट्रीज होती हैं वो कभी भी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती। उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है दैट इज लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। तो इसके लिए हमें पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना पड़ता है और वो अगले लेक्चर में हम ज़रूर देखेंगे कि पार्टनर लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, और आई नो थोड़ी वीडियो लंबी हो गई। तो ड्राइंग्स क्या है, बार बार मैं कह रही हूँ ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग भी एक्सपेंस है, ठीक है, ड्राइंग भी क्या है, कैपिटल में से निकाला हुआ अमाउंट हो गया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब देखो पार्टनर ने पैसे लगाए, उसमें से ड्राइंग्स करी, ठीक है, उसमें से पैसे निकाले तो उसकी कैपिटल कम हो गई, ठीक है। और दूसरी बात, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी फर्म को पे कर रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी वो पे कर रहा है, तो इट मीन्स वो भी उसके लिए लॉस हुआ है ना अल्टीमेटली। तो चलिए, तो यहाँ तक हमारा आज हो गया है और होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे अपना आगे एडमिशन ऑफ पार्टनर कराना है। मेरे अकॉर्डिंग फंडामेंटल के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जब रेक्टिफिकेशन ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, तो ये सारे के जो क्वेश्चंस हैं थोड़े बहुत इसे हम कर लेंगे। एक और फंडामेंटल पे मैं ले लूँगी, थोड़े से और एडजस्टमेंट रह गए हैं। फिर उसके बाद हम गुडविल पे चलेंगे, ठीक है, और गुडविल के बाद हम एडमिशन्स पर भी चलते हैं। तो बीच बीच में हम पूरा क्या करें, डीके गोयल बुक को ही फॉलो करते जा रहे हैं। और अगर आप टीएस गरेवाल कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है, साइड बाय साइड क्वेश्चंस को करते जाइए। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ ले कॉमर्स के साथ बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।